बहुत बहुत नमस्कार करेंगे आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा छत्तीसगढ़ स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। हमारा खबरों की शुरुआत कर रहे हैं, जहां 9 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के गंभीर मामले में आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को पंचरी क्षेत्र में स्थित आरोपी की दुकान और मकान को बुलडोजर कार्रवाई की गई है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार ये कार्रवाई छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर की गई सराहनीय कदम है। सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि इस तरह से जघन्य अपराधों में शामिल लोगों के प्रति किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। रायपुर उत्तर प्रदेश और उत्तर के विधायक सुरेंद्र मिश्रा ने कहा है कि ऐसे मामलों में दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन ने बताया कि समाज में भयमुक्त वातावरण बनाए रखने और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। भविष्य में इस तरह की आपराधिक मानसिकता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। आप देख सकते हैं अब्दुल सज्जाद अंसारी की हैवानियत, जिसने 9 साल की बच्ची का बलात्कार किया। आज छत्तीसगढ़ प्रशासन ने, जो यहाँ के गृह मंत्री विजय शर्मा, उनके आदेश पे आज देख सकते हैं उसके घर पे, उसके टाल पे, उसके दुकान पे जिस तरीके का बुलडोजर चढ़ा है, इससे साफ हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में कहीं भी इस तरीके का आपराधिक अगर कोई भी चीज होगी, उसे बख्शा नहीं जाएगा। जिस प्रकार से उसने ये हैवानियत किया, ये बहुत ही शर्मसार है। ऐसा बहुत ही घटिया किस्म का उसने जो कृत्य किया, आज उसी के कृत्य के कारण, उसी आपराधिक के कारण सरकार ने आज पूरे तरीके से उसके घर को पूरा तोड़ दिया। यह संदेश है हर एक अपराधी के लिए कि जो भी छत्तीसगढ़ में इस तरीके का अपराध करेगा, घिनौना अपराध करेगा, छत्तीसगढ़ की सरकार उसे बख्शेगी नहीं। उसके हर एक चीज पे, हर घर पे, हर एक दुकान पे बुलडोजर चढ़ेगी और जो अपराधियों का साथ देगा और अपराधियों का जिस तरीके से उनका संरक्षण करेगा, सपोर्ट करेगा, उसको कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं बुलडोजर लगातार चल रही है, लगातार बुलडोजर चल रही है और यहाँ पे काफी लोग देख रहे हैं, काफी लोग आप देख सकते हैं, काफी लोग हैं यहाँ पे। ये बीच चौक है, ये इलाका जो है पंडरी में आता है। पंडरी पे यहाँ की जो बस्ती है, आप देख सकते हैं काफी लोग हैं यहाँ पे। घटना है, आइए जानते हैं थोड़ा लोगों से कि किस प्रकार से ये यहाँ के जो रहवासी है वो बताएंगे कि इस घटना से किस प्रकार ये सरकार जो मुहिम चला रही है कि अगर जो भी अपराध करेगा, घिनौना अपराध करेगा, सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। आइए जानते हैं। भैया, ये केवल एक कार्यवाही नहीं है, ये पूरे प्रदेश में एक कठोर संदेश गया है कि अगर आप इस प्रकार की जिहादी आपराधिक मानसिकता रखेंगे तो आपके घर को, आपके दुकान को, आपके मकान को ऐसे ही जमींदोज किया जाएगा। तो हमारी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने त्वरित एक्शन लेके 7 दिन के भीतर उनके ठिकानों को जमींदोज किया। माननीय विधायक सुरेंद्र मिश्रा जी को, माननीय महापौर मीना चौबे जी को और हमारे सरकार जिनका सुदर्शन चक्र चला है आज, और ऐसे जिहादियों को एक कड़ा संदेश गया पूरे प्रदेश में। क्या इसकी मानसिकता ऐसी शुरू से थी कि मतलब बच्चियों को टारगेट करना, बच्चियों को ही टारगेट करके उनका हवस का शिकार बनाना, क्या ये उसकी मानसिकता ही थी? देखिए, हम लोग को हिंदू धर्म में ऐसे छोटी बच्चियों को देख के वात्सल्य का हम लोग को भाव जागृत होता है। हम लोग उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। नवरात्र में हम लोग उनका चरण धुला करके उनका पूजा पाठ करते हैं। और ऐसे जिहादी लोगों का क्या मानसिकता रहता है, वो तो उनका जो खुदा है वही जाने। हमको उसमें कोई कमेंट नहीं करना है, लेकिन जो भी इस प्रकार का कृत्य करेगा उसको इसी प्रकार का जवाब मिलेगा। ये सुशासन है और यहाँ पर सुदर्शन चक्र चलना तय है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो हिंदू धर्म में बता रहे हैं ये भाई साहब कि बच्चियों को, महिलाओं को हमारे जिस तरीके से इन्होंने बताया कि पूजा जाता है और इनके द्वारा बच्चियों को किस तरीके से हैवानियत का शिकार बनाया जाता है। सुरेंद्र मिश्रा जो यहाँ के विधायक है, वो उनका कड़ा संदेश है कि अगर जरा सा भी उनके विधानसभा क्षेत्र में अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो वो इतनी भयानक कार्रवाई करेंगे कि वो कभी, जो इस तरीके की घटनाएं को अंजाम देते हैं,
वो कभी सोच भी नहीं सकते। लगातार बुलडोजर चले जा रहा, लगातार चल रहा बुलडोजर। अभी जितने भी उसके जिस तरीके के उसको सपोर्ट करने वाले को सख्त आदेश भी है, संदेश भी है, अगर जरा से भी इस तरीके का आपराधिक जनों को, मानसिकताओं को अगर कोई सपोर्ट करता है तो उसके घर भी चलेगा बुलडोजर। रायपुर से रमाकांत प्रधान, धन्यवाद। अगली खबर की बात करें तो कांग्रेस ने मनरेगा कानून में किए बदलाव को मजदूर विरोधी कदम करार दिया है। जी हाँ, कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये फैसला जो है महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज और काम की गरिमा के आदर्शों पर हमला है। उनका आरोप है कि मोदी सरकार ने सुधार के नाम पर केवल कागजी बदलाव किए हैं। वहीं बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को कमजोर कर दिया गया है। पहले मनरेगा काम का कानूनी अधिकार था, जी हाँ, लेकिन अब इसे केंद्र सरकार के नियंत्रण वाली कंडीशनल स्कीम बना दिया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि 100 से 125 दिन लगातार रोजगार का दावा छलावा है, क्योंकि पिछले 11 वर्षों में औसतन केवल 38 दिन ही काम मिला है। नए फंडिंग सिस्टम से राज्यों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा और इसका सीधा असर गरीब मजदूरों पर होगा। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि मनरेगा को कानून से योजना में बदलकर मजदूरों के अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। मुंगेरी से देव प्रसाद बंजारा की रिपोर्ट। आज जिला कांग्रेस कमेटी मुंगेली के द्वारा पथरिया विकासखंड के ग्राम सिलदहा में हम लोग मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत ग्राम सिलदहा में जहां तालाब गहरीकरण का काम चल रहा है, वहां हम लोग मनरेगा श्रमिकों से बातचीत करने के लिए, संवाद करने के लिए आज यहाँ आए हुए हैं। हम लोगों ने बताया कि किस तरह से मनरेगा की आत्मा को कुचलने का काम केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है और जिस तरह से षड्यंत्र पूर्वक नया कानून लाया गया है जिसमें ये कहा गया है कि काम का 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार देगी, जबकि राज्य सरकार के पास अपने कम संसाधन है, अपने सरकार को चलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है। इस तरह से षड्यंत्र करते हुए केंद्र सरकार ये मनरेगा को बंद करना चाहती है, मनरेगा के मूल भावना को कुचलना चाहती है। मनरेगा को बंद करने की इनकी नियत है और हम कांग्रेस जन आज राहुल गांधी जी गलत कानून केंद्र के सरकार बना है, ओखर नाम से हमार कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी मन पूरा ग्राम मसनी मार रही, जिनमें गोदी के काम चलत रही। केंद्र के 60% और राज्य के 40% ये नीति उखर चलत है, लेकिन पूर्व में भी केंद्र के पैसा आत रही, ओला संयोजन करके राज्य सरकार अपन खर्चा चलात रही, जिन का 40% दे सकी। आज किसान पलायन के ओर भगेला चाहत हवा। पहली 10% रही, ओहुला सरकार राज्य सरकार पूरा नहीं कर सकी। आज के स्थिति ऐसे निर्मित होते कि पूरा गांव के गांव पलायन के रुख अपनायल पड़ जाही। आगे तो यह जन आंदोलन के रूप ले ली। गांव के अगर छोटे छोटे मजदूर मन के अगर खर्चा नहीं चलही, परिवार नहीं चल पाहा, तो जन आंदोलन के रूप ले ही जैन महात्मा गांधी के रूपरेखा में चलने वाला कांग्रेस कार्यक्रम। शासकीय दुधाधारी बजरंग महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर राजेश्वरी महंत राम सुंदर दास जी महाराज रहे हैं, जबकि अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य श्रीमती किरण गजपाल ने की है। समारोह में महाविद्यालय की छात्राओं को संस्कृति, खेल, ललित कला और शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया है और इस अवसर पर छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध भी कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ की राजकीय गीत अरपा पैरी के धार महान दिके अपार से हुआ है। समारोह में छात्राओं के साथ उनके अभिभावक, महाविद्यालय के प्रबंधक, प्राध्यापक, साथ ही साथ आपको बता दें अधिकारी, कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें तो अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। जी हाँ, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय के लिए गए हैं। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2026-27 के प्रस्ताव को मंजूरियां दी है और इसके साथ ही नवा रायपुर अचल नगर में उच्च कोटि के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना हेतु श्री विले पार्ले कलावनी मंडल को सेक्टर 18 में लगभग 40 एकड़ भूमि 90 वर्षों की लीज पर देने का निर्णय लिया गया। इस संस्था के खुलने से राज्य में गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। कैबिनेट ने नवा रायपुर में 4 नए उद्यमिता केंद्र स्थापित करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के साथ MOU को भी स्वीकृति दी है, जिससे IT और स्टार्टअप
इकोसिस्टम मजबूत होगा। इसके अलावा राज्य के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने और लैब सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी आवश्यक निर्णय लिए गए हैं। इन फैसलों से शिक्षा, रोजगार, तकनीक और स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में आयोजित श्रीमंत शंकरदेव शोध पीठ के लोकार्पण समारोह को लेकर विवाद गहरा गया है। शैक्षणिक प्रकृति के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े पदाधिकारियों को मुख्य अतिथि बनाए जाने के विरोध में एनएसक्यूआई के छात्र नेताओं ने काली झंडी दिखाकर प्रदर्शन किया है। एनएसक्यूआई के छात्र नेता पुनेश्वर लहरे और हेमंत पाल के नेतृत्व में किए गए इस विरोध के दौरान पुलिस ने दोनों नेताओं को हिरासत में लेकर रायपुर सेंट्रल जेल भेज दिया है। एनएसक्यूआई ने इस कार्रवाई को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक विरोध की आवाज को दबाने का प्रयास बताया है तथा पुलिस पर बर्बरता का आरोप भी लगा है। छात्र नेता पुनेश्वर लहरे ने कहा है कि शैक्षणिक संस्थाओं को किसी भी वैचारिक संगठन का मंच बनाना शिक्षा के गरिमा, स्वतंत्र चिंतन और अकादमिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विद्यालय, जी हाँ, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता और छात्र हितों की रक्षा के लिए संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों की बात करें बुलेटिन में अगली तो रायपुर से देख रहे हैं, जहां रायपुर रेंज में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान में एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल हुई है। सतत सर्चिंग, खुफिया सूचना संकलन और त्वरित कार्रवाई के तहत सुरक्षा बलों को माओवादी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया है। बता दें आपको, गरियाबंद में 9 माफियाओं और माओवादियों के हथियारों सहित आत्मसमर्पण उन्होंने किया है। ये शासन की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का महत्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम माना जा रहा है। वहीं बात करें तो आत्मसमर्पित माओवादियों की सूचना और निशानदेही पर 20 जनवरी 2026 को जिला बल, पुलिस बल और बीडीएस की संयुक्त टीम को थाना शोभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रक्षा पथरा के जंगलों में रवाना किया गया। सघन सर्च ऑपरेशन के दौरान टेकरी के ऊपर चट्टानों के किनारे नक्सलियों द्वारा डंप कर छुपाए गए 01 AK-47 राइफल और एक नग 12 बोर हथियार बरामद किए गए। ये जो स्थान है जिला मुख्यालय से लगभग 65 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है और इसी क्रम में जिले में धमतरी में जनवरी 2026 में आत्मसमर्पित 5 लाख की इनामी पूर्व महिला नक्सली की सूचना पर डीआरजी धमतरी द्वारा विशेष सर्च ऑपरेशन चलाया गया। दौड़ पंजरी पानी जंगल के क्षेत्र में माओवादियों द्वारा जमीन में गड्ढा खोदकर छुपाया गया हथियार डंप बरामद किया गया है, जिसमें एक SLR 7.62 मिलीमीटर ऑटोमेटिक राइफल, 2 खाली मैगजीन, एक नग 12 बोर बंदूक और एक फरमार बंदूक शामिल है। गरियाबंद से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। पुलिस ने एक विशेष अभियान में लगभग 40 लाख रुपए कीमत के 200 गुम मोबाइल फोन्स उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए हैं। चेहरे पे खुशी आ गई लोगों के। ये सफलता एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थानों की संयुक्त टीम ने पुलिस उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के निर्देश पर हासिल की। इन मोबाइल फोन की बरामदी राज्य सहित उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, झारखंड, दिल्ली और बिहार जैसे अन्य राज्यों से हुई है। वर्ष 2025 में अब तक कुल 1 करोड़ 50 लाख रुपए कीमत के 750 मोबाइल फोन गुम हो गए थे और उनको वापस किए जा चुके हैं। रायपुर पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि मोबाइल गुम होने पर तुरंत CEIR पोर्टल पर जानकारी दर्ज कराएं और नजदीकी थाना या साइबर सेल के संपर्क करें। साथ ही मोबाइल को हमेशा पासवर्ड, फिंगरप्रिंट से सुरक्षित रखने की सलाह दी गई। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। बने रहे स्टोरी में। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।